आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है और जिसे पहले नर्मदा या अंग्रेजी में नेरबुड्डा के नाम से भी जाना जाता था, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और कुल मिलाकर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और दक्षिण भारत और गुजरात के भरूच शहर के 30 किलोमीटर पश्चिम में संभाग की खाड़ी से अरब सागर में बहने से पहले 1312 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर बहती है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। आपका दूसरा सवाल है, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कटक में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत 1966 से राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, लेकिन इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को विद्याधरपुर, कटक, ओडिशा में 60 हेक्टेयर की प्रायोगिक कृषि भूमि के साथ की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा था। पाणिनि से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। उनका जन्म लगभग 5000 साल पहले नेपाल के वर्तमान राज्य के अर्घाखाँची जिले के पनैना गांव में हुआ था। विश्व में संस्कृत भाषा का शुरुआत नेपाल के हिमालय पर्वत हिमवत खंड से हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष धारा अंध में गंगा से मिलती है? भागीरथी अंध में गंगा से मिलती है। भागीरथी नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में एक अशांत हिमालयी नदी है। भागीरथी और अलकनंदा गढ़वाला के देवप्रयाग में मिलती है और उसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? चांदी धातु लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। आपका अगला सवाल है, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? पतंजलि योग सूत्र संकलन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लूणी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? लूणी नदी पुष्कर के पास से निकलकर कच्छ का रण में गिरती है। लूणी नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। लूणी उत्तर पश्चिम भारत के थर रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, थर रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरती है और गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि से समाप्त होती है। 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इससे पहले सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। फिर गोविंदगढ़ से गुजरने के बाद यह इसकी सहायक नदी सरस्वती से मिलती है, जो पुष्कर झील से निकलती है और तभी से इसे लूणी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में तलकावेरी से निकलती है। अगला सवाल है, सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? रूस विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला देश है। जौ से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका उपयोग प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में होता रहा है। संस्कृत में इसे यप कहते हैं। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और भारत में यह मुख्यतः पैदा होता है।
अगला सवाल है, चंबल नदी किसका भाग है? चंबल नदी नर्मदा बेसिन का भाग है। चंबल नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापा पर्वत वांगचू पॉइंट महू से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा सिंध, काली सिंध और कुनू नदी है। अगला सवाल है, सुनामी किसके कारण नहीं होती है? सुनामी तूफान के कारण से नहीं होता है। अगला सवाल है, डीडीटी द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका सही उत्तर है मोसले। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। सिंधु एशिया की एक बाउंड्री नदी और दक्षिण और मध्य एशिया की एक ट्रांस हिमालय नदी है। 3120 किलोमीटर नदी पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व में पहाड़ी झरनों से निकलती है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला सवाल है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है? निम्नलिखित में से चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है। चंबल नदी से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार यह गंगा की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालापी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। अगला सवाल है, भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? दार्जिलिंग में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। इससे रिलेटेड टिप्पणियाँ। भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में की गई थी। आपका अगला सवाल है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी निम्नलिखित में से किस एक की सहायक नदियाँ हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी सबसे कम मौसमी प्रवाह वाली है? गोदावरी सबसे कम मौसमी प्रवाह वाली नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? चेन्नई का बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। आपका आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है।